नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटी आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। सिविल कोड अटकी व विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाढ़धार में पौधारोपण। शालाघाट बाजार व कोटली ग्राउंड के लिए पहुंची 15 सोलर लाइटें। विधायक संजय अवस्थी का जताया आभार। कुनिहार में घर घर से शुरू हुआ कचरा संग्रहण, अगले महीने से लगेगा मासिक शुल्क। क्रीड़ा भारती सोलन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। हिमाचल में पंचायत चौकीदार के 566 पद खत्म, अब मल्टीटास्क वर्करों की होगी भर्ती। जुलाई माह बीतने पर भी शुरू नहीं हुई एचएएस व स्लाइड भर्ती प्रक्रिया, जयराम ठाकुर। राजनीतिक दबाव में दर्ज की गई एफआईआर, सुधीर शर्मा ने खारिज किए आय से अधिक संपत्ति के आरोप। पीएचडी में दाखिले शुरू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जारी किया शेड्यूल, 2 चरणों में होगी प्रक्रिया। नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले पर भी लागू होगा रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट, एससी ने पलटा जिला अदालत का फैसला। बद्दी में सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर रोपे पौधे। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सिविल कोर्ट अर्की के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाड़ीधार क्षेत्र के देवनथल में पौधारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल जज अर्की ईशानी शर्मा ने देवदार का पौधा लगाकर किया। इस दौरान करीब 200 पौधे रोपे गए। सिविल जज ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण जरूरी है। अभियान में बार एसोसिएशन अर्की, वन विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, कोर्ट कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अर्की उपमंडल के शालाघाट क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। विधायक संजय अवस्थी द्वारा स्वीकृत 15 सोलर लाइटें क्षेत्र में पहुंच गई हैं। इनमें 10 लाइटें शालाघाट बाजार और 5 कोटली ग्राउंड में लगाई जाएंगी। सोलर लाइटें लगने से रात्रि के समय बेहतर रोशनी की व्यवस्था होगी और स्थानीय लोगों व राहगीरों को सुविधा मिलेगी। ग्राम सुधार समिति, शिव मंदिर समिति और व्यापार मंडल शालाघाट ने इस पहल के लिए विधायक संजय अवस्थी का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही लाइटें स्थापित कर क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। कुनिहार नगर पंचायत में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था शनिवार से शुरू हो गई है। अब घर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ पर पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि नगर पंचायत ने सफाई व्यवस्था का जिम्मा टारगेट ग्रीन जोन फर्म को सौंपा है। इस माह लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि अगले महीने से प्रत्येक घर और किराएदार से 50 रुपए प्रति माह उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकरी गलियों से भी कर्मचारी घर घर जाकर कचरा एकत्र करेंगे। नगर पंचायत ने लोगों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग देकर स्वच्छता अभियान के सहयोग की अपील की है। क्रीड़ा भारती जिला सोलन के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष देश राज ठाकुर के नेतृत्व में लोक भवन शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को पारंपरिक टोपी, मफरल और श्रीमद् भगवद गीता भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात में जिला सोलन में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, युवाओं को खेलों से जोड़ने तथा संगठन की भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने क्रीड़ा भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि खेल युवाओं के चरित्र निर्माण और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल सरकार ने ग्राम पंचायतों में पंचायत चौकीदार के 566 पद समाप्त कर दिए हैं। इस संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि अब इन पदों पर कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। सरकार की योजना के अनुसार पंचायतों में आवश्यक सेवाओं के लिए भविष्य में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती की जाएगी। यह फैसला मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर लागू किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर एचएएस और एलाइड सर्विसेज भर्ती प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि जुलाई माह समाप्त होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जिससे हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार व नौकरियों के नाम पर वादा खिलाफी, विभिन्न पदों को समाप्त करने और युवाओं के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। 29 विभागों की 263 सीटों पर दाखिले 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में केवल नेट, जेआरएफ, गेट और अन्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण अभ्यर्थी 12 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू 17 से 19 अगस्त तक आयोजित होंगे। वहीं प्रथम चरण के बाद बची सीटों के लिए दूसरे चरण में विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय क्षेत्र में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ही माना जाएगा। ऐसे मार्गों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों पर रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई पूरी तरह वैध है। कोर्ट ने सोलन जिला अदालत का फैसला पलटते हुए राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और कहा कि जिला अदालत के संशोधित कानून की अनदेखी पर पुराना प्रावधान लागू करने की गलती की थी। सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर बद्दी स्थित BBNDA शहीदी पार्क में 1100 ट्री मिशन के तहत 21 पौधों का रोपण किया गया। समाजसेवी स्वस्तिक गौतम ने बताया कि 8 वर्ष पहले उनके पिता ने भी प्रेस क्लब के सौजन्य से इसी पार्क में पौधे लगाए थे और आज यहाँ पौधारोपण करना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। 1100 ट्री मिशन के तहत अब तक 711 पौधे लगाए जा चुके हैं और अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में हल्की तेजी दर्ज हुई है। आज सोना 1,35,122 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम जस के तस है। चांदी 225 पर ग्राम और 2250 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है आप तक। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ बुलेटिन के माध्यम से।